महिलाओं को, सबको इस तरीके से पूरा नेकलेट करके, उनके वस्त्र उतार करके और उनके प्राइवेट पार्ट्स को छू छू करके, उनके बाल पकड़ के घसीट करके जो जिस तरीके से पुलिस ने मारा है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। कि पुलिस प्रशासन ने ले जाकर के मारा भी है। पुलिस प्रशासन ने ही अपना FIR खुद रजिस्टर किया। नगर मजिस्ट्रेट मौके पर आए हैं, उन्होंने बात को सुना है और उन्होंने मेडिकल परीक्षण के लिए आश्वासन दिया, जिसका लिखित शिकायत पत्र उनके ऑफिस भेजा जा चुका है और उन्होंने पीड़ितों को मेडिकल के लिए भेजा है। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम शोभना स्मृति है और मैं दलित विमेन फाइट एक नेटवर्क है हमारा, लगभग जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है और मैं उसके साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 11 वर्षों से लगातार काम कर रही हूँ। और जो हमारे काम का अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो जाति और धर्म के आधार पर जो हिंसाएं और अत्याचार हो रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा, चाहे जितने भी मुद्दे रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा आच्छादित होने वाला हमारा महिला वर्ग है। और इस प्रकरण में पूरा जो उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के बदलापुर ब्लॉक के और बदलापुर थाना से संबंधित देवरिया गांव है, उस देवरिया गांव में जो भी पड़ोसी से अपना उनका विवादित मामला था, चाहे पेड़ को लेकर हो, चाहे जमीन को लेकर के हो, वहां पर पुलिस ने जो अपना रूप दिखाया है, वो पुलिस ने एक पूरा एक पक्षी कार्यवाही का रूप दिखाया है। क्योंकि पुलिस अगर जाती है किसी की शिकायत पर, तो उसकी पहली अहम भूमिका रहती है कि वो दोनों पक्षों को सुने, या अगर वो नहीं समझौता कर सकती वहां पे, तो वो उठा करके थाने में दोनों पक्षों को लाए। लेकिन इसमें पुलिस ने एक पक्ष को उठा गया। 112 नंबर की 3 गाड़ियां जाती हैं और पूरे परिवार पे जो उस समय मौजूद 9:30 बजे दिन में लोग मिलते हैं, महिलाएं, लड़कियां, नाबालिग बच्चे, जो भी लोग मिले, उनको सबको उठा के थाना लाया गया। सुबह 9:30 बजे से लेकर के रात 9:30 बजे के करीब में जो है चालान भेजा जाता है। और उस बीच का जो समय रहा है, उस समयावधि में नाबालिग बच्चियों को, महिलाओं को, सबको इस तरीके से पूरा नेकलेट करके, उनके वस्त्र उतार करके और उनके प्राइवेट पार्ट्स को छू छू करके, उनके बाल पकड़ के घसीट करके जो जिस तरीके से पुलिस ने मारा है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। और ये वास्तविक रूप में मैं योगी जी से भी कहना चाहती हूँ कि वर्तमान सत्ता में पुनः आने पर, आपके आगमन पर आपको ये संदेश है कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व की जितनी भी हमारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बेटियां और महिलाएं हैं, उनकी लज्जा और उनका स्वाभिमान, सम्मान आप सरेआम ताक पर रख करके सत्ता में काजिब नहीं रह पाएंगे। और ये आपको एक न एक दिन घुटने टेकना पड़ेगा इसके आगे, क्योंकि हमारे पास भारतीय संविधान है, जो पूरे विश्व के अंदर सबसे महत्वपूर्ण संविधान है। और हम सब इस लड़ाई को संविधान के अंतर्गत स्वाभिमान और सम्मान के साथ कानूनी अमला का जामा पहनाएंगे और न्याय के लिए हम मुख्य धारा से इनको लेकर के आगे जाएंगे। आज 5 दिन हो गए, 20 तारीख की घटना है, 5 तारीख इस प्रकरण में FIR दर्ज मैंने आपको पहले ही आश्वस्त किया है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है परिदृश्य, कि पुलिस प्रशासन ने ले जाकर के मारा भी है। पुलिस प्रशासन ने ही अपना FIR खुद रजिस्टर किया है। और ये जो पूरा गेम है, ये जो पूरा गेम प्लान है, ये पूरा क्रीमी लेयर लोग, टॉप 1 के लोग जो बैठे हैं हमेशा वर्ण व्यवस्था के आधार पर सर्वोच्च शिखर पर, उनकी पूरी ये गेम प्लान है, पूरी साजिश है, पूरा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक जो विक्टिम बनाया गया है पुलिस डिपार्टमेंट का, वो भी OBC कम्युनिटी का बंदा है, क्योंकि वो उस प्रशासन की मतलब अंदर में वो नौकरी कर रहा है, उसकी भी आजीविका का साधन है। तो ये बार योगी जी आज फिर एक बार से मुख्यमंत्री बन रहे दोबारा जी, और 35 साल के बाद ये पहली बार इतिहास बन रहा है कि दूसरी बार मुख्यमंत्री जो है जी कर रहे। क्या कहेंगे उनसे आज? मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर कथनी और करनी में कोई समन्वय अगर नहीं बना पा रहे हैं, तो वो बिल्कुल टोटली फेलियर थे और रहेंगे। इसमें योगी जी का दोस्त तो नहीं है। देखिए, अगर जहाँ पुलिस, देखिए सरकार को, मैं पुलिस का काम है, ठीक है, उन्होंने गलत किया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं, चाहे वो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे हमारी प्रोटेक्शन व्यवस्था हो, चाहे हमारी जुडिशरी व्यवस्था हो, वो पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंडर में है। राज्य सरकार के बाद केंद्र सरकार हमारी आती है। और हमारी जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, जो ये साजिशें, ये तीनों पिलर हैं। और चौथा पिलर जो हमारा आपका जो एक सेकंड भैया, चौथा पिलर जो हमारा लोकतंत्र का मीडिया है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में मीडिया को किस तरीके से दर्शाया गया है। तो मैं आपसे भी ये आग्रह करना चाहूंगी कि ये जो पूरा प्रकरण है, ये आप इसको बिल्कुल विस्तृत रूप से देख सकते हैं और एक एक पन्ना आपके सामने स्पष्ट है कि किस तरीके से ये षड्यंत्र किया गया है। और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि डीएम ऑफिस के बाहर बैठे हैं, किन-किन अधिकारियों से मुलाकात हुई है? डीएम ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। हम लोगों ने पूरे इस प्रकरण को समझ करके वहां से पीड़ित लोगों को, पीड़ित परिवार को ला करके यहाँ पे मिलने की बात की। लेकिन आज डीएम साहब और SP साहब दोनों लोग, क्योंकि इलाहाबाद से चीफ जस्टिस आए हुए हैं, तो वो सब लोग वहाँ पर बिजी हैं। इस वजह से हमारे SDM सदर
जो मौके पर आए, नगर मजिस्ट्रेट मौके पर आए हैं, उन्होंने बात को सुना है और उन्होंने री मेडिकल परीक्षण के लिए आश्वासन दिया, जिसका लिखित शिकायत पत्र उनके ऑफिस भेजा जा चुका है और उन्होंने पीड़ितों को मेडिकल के लिए भेजा है। जी, मेरा नाम रंजीत राजा है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ बदलापुर का। जी, और क्या है पूरा वाक्य, जरा इसको पूरा वाक्य है कि छोटा सा मामला था, पड़ोसी का विवाद था, केले के घार को लेकर विवाद था, जबकि रेवेन्यू का मामला था। और एक पक्ष ने 112 नंबर डायल करके बुलाया और वहाँ पे कुछ सिपाही आए और इनके कथन अनुसार एक बच्चा था इनके घर का, अरविंद नाम का, उसको पकड़ने गए तो कपड़ा नहीं पहना था, वो भाग के गया घर में कपड़ा पहनने के लिए, उसको पुलिस ने दौड़ा के मारा। फिर जब पुलिस ने दौड़ा के उसको मारा तो इनके पक्ष से किसी ने हाथापाई पुलिस से किया, अपना डिफेंस करने के लिए उसका डंडा उंडा पकड़ लिया, तो पुलिस को शायद हल्की चोटें भी आई। पुलिस पार्टी बन के इन लोगों के ऊपर FIR की उसी दिन और फोर्स मंगा के पूरे महिलाओं को घर से उठाया गया और महिलाओं को थाने में ले जा करके महिलाएं, आप देख रहे हैं इनका जो चोट लगा है, काला पड़ गया है, नीला पड़ गया है और इनको पूरा कपड़ा निकाल करके पट्टे से मारा गया है। और इनके कथन अनुसार बताया जा रहा है कि बच्चियाँ बता रही हैं, जो नाबालिग बच्चियाँ हैं, ये बता रही हैं कि हमको कमरे में ले जाके वो लोग बोले CCTV कैमरा बंद कर दो और मतलब मुझे कहते हुए सर मारा है कि माताओं बहनों का जो इज्जत है पुलिस ने तार-तार कर दिया और इनके उस जगह मारे हैं पट्टे से कि ये लोग कहीं दिखा नहीं सकती हैं। उसके बाद अगर कोई वहाँ पे बेहोश हो गया तो उसको दवा भी खिलाया गया, बोला गया है कि ये मर जाएगी तो पोस्टमार्टम करा देंगे और हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और उसको उसी दिन तुरंत उनको जेल भेज दिया गया और 2-3 दिन ये लोग जेल में रहे। जब जमानत से कल छुट्टी हैं तो तुरंत बेचारे ये लोग भाग गए SP साहब के पास। SP साहब कप्तान साहब थे नहीं और जब मीडिया साथियों को पता चला, हम लोग को पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से इनको इस तरीके से मारा गया है, तो कल से हम लोग लगातार पूरा रात से लेकर दिन तक ये लोग बेचारे घर से अपने भागे हुए हैं। आज भी इनके घर पे एक भी व्यक्ति, पुरुष एक भी व्यक्ति, एक भी लड़का, एक भी इनके घर पे है नहीं। और महिलाएं, हम लोग जब सुबह फ़ोन करके बताएं आप लोग घर चलिए, हम लोग घर आ रहे हैं, हमारे कुछ साथी थे, भीम आर्मी के साथी थे और भी सामाजिक साथी थे। 25 तारीख है जी, आज 20 तारीख की घटना है ये। जी, 20 तारीख का घटना है। और उसके बाद भी अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। मैं क्षेत्राधिकारी साहब, CO साहब से मैंने बात किया, थाना अध्यक्ष साहब से मैंने बात किया और भी जो हमारे यहाँ के SDM साहब, मैं सबसे बात किया। मैंने कहा कि सर आपके निगाहों में ये घटना है, पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, महिलाओं को खुलेआम मारा जा रहा है रात को थाने में बंद करके, और एक भी प्रकार से मतलब थोड़ा सा भी आप मानवता वाला संदेश नहीं दे रहे हैं। पुलिस के ऊपर हम लोग कैसे भरोसा करेंगे? वो कह रहे हैं योगी सरकार में महिलाओं को कहा जाता है सुरक्षित महसूस करती है अपने आप। योगी सरकार में जब से आज दूसरी बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उससे पहले एक इनकाउंटर भी होता है लखनऊ के अंदर, 1 लाख का जो इनामी होता है, लेकिन अभी तक 5 दिन हो गए हैं, इनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? अब आप देख सकते हैं आज पहला दिन है, योगी सरकार शपथ, वहाँ पे लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, यहाँ पे महिलाओं का वस्त्र उतार कर मारा जा रहा है। योगी जी से क्या कहेंगे आज? योगी जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर नारा देते हैं, अगर उस नारा दे के अगर वो उनको एक संदेश देना चाहते हैं समाज को कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे आगे हैं, सबसे दृढ़ हैं, तो आज वो आंखें खोल कर देखें। आज जौनपुर की जो बदलापुर घटना हुई है, आज इस पूरी महिलाओं का एक भी मेडिकल नहीं हुआ, FIR इनके तरफ से नहीं दर्ज हुआ, उल्टा पुलिस ने इनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया कि और पर डे पुलिस, आज सुबह भी पुलिस आई थी, हम लोग मौके पे पहुंचे हुए थे और वहाँ पे 3-4 सिपाही और एक SI साहब आए, अपना बिल्ला दिखा के कह रहे हैं कि वो ठाकुर या क्षत्रिय समाज के। तो उन्होंने कहा मुख्तार और बड़े बड़े माफियाओं का नाम लिया, उनकी गर्मी उतर गई, तुम्हारी क्या औकात है? तो आज उनकी मानसिकता, उनका मनोबल आप देख सकते हैं। तो गर्मी उतारने तो योगी जी का काम है, वो गर्मी नहीं, वो पुलिस वाले जो उनके जाति के हैं, आज एक जाति विशेष देके आज अगर इन महिलाओं के ऊपर अगर आप इस दलितों ने वोट नहीं दिया भाजपा को क्या? अब वोट की बातें तो हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं जितना जरूर कहूँगा कि अगर उनको लगता है कि दलित इंसान नहीं है, अगर उनको लगता है कोई हिंदुत्व की बातें करते हैं, अगर उनको लगता है कि दलित उसमें नहीं, उस श्रेणी में आते हैं, तो साफ साफ बता दें। महिलाओं की सुरक्षा हम लोग करना जानते हैं, हम लोग सक्षम हैं, हमारा समाज सक्षम है, हम अपना सुरक्षा कर लेंगे, लेकिन कानून के ऊपर हमको भरोसा है। और हम आज इस जिला प्रशासन पर हम लोग बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। भीम आर्मी के लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, नहीं तो चंद्रशेखर खुद आएंगे यहाँ पे। नहीं, भीम आर्मी जो भी साथी थे उनका संघर्ष सराहनीय है और वो साथियों ने हमारे साथ लग करके वहाँ पे घटनास्थल पे भी गए और साथ साथ यहाँ भी आए और 24 घंटे के अंदर उन्होंने अल्टीमेट दिया है। हम लोग तो 12 घंटे का अल्टीमेट देते हैं। अगर पुलिस प्रशासन जो दोषी है उसको बर्खास्त नहीं किया गया, उसके ऊपर FIR करके उसको सज़ा नहीं दिया गया, तो 12 घंटे के अंदर जितना बड़ा आंदोलन करेंगे कि उनकी हालत ख़राब हो जाएगी।